और आपको ये भी बता दें कि नंदिता जी की जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं, जिस तरीके से नंदिता जी ने प्रेडिक्ट किया था। कि अब देखिए नंबर्स पूरे नहीं आए हैं, लेकिन एनडीए के पास नंबर्स है। सरकार अगर एनडीए बनाती है तो उसमें किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू होंगे। सबसे पहले तो आज की तस्वीर आपने देखी होगी, जब फ्लाइट में बैठ के वो दिल्ली आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। हालांकि उसके साथ चाचा भतीजा, भले ही साथ नहीं, लेकिन चाचा भतीजा थे साथ में प्लेन में जी, लेकिन वहां पे भी देखिए थोड़ा आगे पीछे थे, आगे पीछे, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे आके बैठे। हाँ, लेकिन चाचा जी थोड़ा भी आगे ही हैं, 2 कदम आगे हैं, तो आगे की सीट में बैठे हुए हैं और इधर उधर बगले झांक रहे हैं। अगर आप देखें उसमें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तेजस्वी जी के साथ। इनफैक्ट तेजस्वी लुक्स मोर कंफर्टेबल इन वांटिंग टू हैव आई कांटेक्ट। अगर आप देखेंगे, देखिए वो इधर उधर देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, एंड ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट कांटेक्ट। जब दिल में आपके चोर होता है या दिल में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप करने की कोशिश करते हैं, तो आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। लेकिन इस समय जो नीतीश कुमार जी की अपनी खुद की कुंडली है, तेजस्वी जी के कंपैरिजन बोलूं, और ये मैं काफी पहले से बोल रही हूं, और इनफैक्ट इस वर्ष के ईयर एंडर जो हमने लास्ट ईयर का शो किया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए 2024 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन वर्ष होने वाला है। और उसके कुछ ही महीनों के बाद अंतर्गत उन्होंने जो है पहले तो चेंज किया, अपना बीजेपी की तरफ आए, वापस सीएम बने। मतलब वो सीएम रहते हैं चाहे कोई भी हारे या जीते, और ये लंबे अरसे से, और वो भी इसलिए क्योंकि इनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु स्वराशि का, और राहु में अभी इस समय शुक्र चल रहा है। शुक्र की अंतरदशा में शुक्र इनका मूल त्रिकोण का लॉर्ड, और शुक्र बैठा है आपके कर्म स्थान पे उच्च का होकर, यानी कि राजसी सुख इनको दिलवा के रहेगा। किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में, भारत के कहीं पे भी रहे या विश्व में कहीं पे भी रहे, ये सुख में रहेंगे। राजसी सुख की अगर बात करें नंदिता जी, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री, वो सुख तो उनके पास है, लेकिन इनकी कुंडली का मिलान जब हम प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए के साथ, उस कुंबे के साथ करते हैं, तो वो कितनी रिलायबल बनती है। देखिए, सबका न से शुरू होता है, तो लगभग सभी की वृश्चिक, प्रधानमंत्री जी की भी वृश्चिक राशि है और इनकी भी वृश्चिक राशि है, नीतीश कुमार जी की, और एनडीए से भी वृश्चिक राशि बनती है। जब तीनों की वृश्चिक राशि है ना, तो आपका जो है एक दूसरे को समझने की क्षमता जो होती है काफी कुछ सिमिलर होती है, क्योंकि आपका दिमाग काफी कुछ सिमिलर एंगल में चल रहा होता है और एक दूसरे को भांपने में आप सक्षम रहते हैं। मतलब मैं इससे पहले भी एग्जांपल दे रही थी कि अगर 2 शेर बैठे हुए तो वो एक दूसरे को जज कर रहे हैं, दोनों में बराबर कैपेसिटी या कुछ भी होगा, तो एकदम से अटैक नहीं करते एक दूसरे पे। वो बहुत देर तक घंटों बैठे रहते हैं, लुकिंग एट ईच अदर, ट्राइंग टू सी कि अगला बंदा क्या मूव करेगा, क्या नहीं करेगा। और जब उनमें से किसी भी एक को दूसरे की आई कॉन्टैक्ट से या दूसरे से ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो जो भी साइड में दरवाजा पिंजरे में होता है खुला हुआ, वहां से निकल करके दूसरे पिंजरे में घुस करके हम कोशिश करते हैं कि वहां का दरवाजा बंद हो और इस शेर के साथ कांटेक्ट नहीं हो। जो पहला वाला शेर होता है वो सोचता रह जाता है कि हुआ क्या, मैंने तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, मैं तो खुद ही इनको एनालाइज कर रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पे आपकी मोदी जी या नीतीश कुमार जी या इस समय एनडीए, इनकी तो हो सकती है, इनकी हो सकती है। और ये जो मार्च 2025 वाली प्रेडिक्शंस हो रही हैं, क्या ये वक्त वही तो नहीं कह रहा है? नहीं, देखिए अभी नहीं कह रहा है, अभी इस समय क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो है 2026 तक का शुक्र की अंतरदशा रहेगी। शुक्र की अंतरदशा में ये जबरदस्त वैभव का सुख लेंगे, कहीं पे भी किसी भी एंगल में रहेंगे, इनकी बात मनवाई जाएगी या इनकी बात मानी जाएगी। एक रिएक्शन आपसे नंदिता जी, स्थान परिवर्तन मुमकिन है कि नहीं है? देखिए, स्थान परिवर्तन तो काफी बार्गेनिंग रहेगी, भी मुमकिन हो सकता है। देखिए, मई 2026 तक का नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे उनके हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद इनका आ जाएगा राहु में सूर्य। राहु में सूर्य हल्का ग्रहण योग बनाता, वहां से इनका जो अभी ये जो कंफर्ट जोन में ये रह रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमतर होता जाएगा। ये कब की बात है? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये 31 मई 2026, वहां से मतलब जून 2026 के ऑनवर्ड्स राहु में जैसे सूर्य में ये जाएंगे, तो राहु सूर्य जो होता है हल्का ग्रहण योग बनाता है, उसके बाद फिर राहु चंद्रमा पूर्ण ग्रहण योग बना देता है। तो वो जो स्थितियां रहेंगी इनसे 2028 तक का, ये इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये मैं करूं क्या नहीं करूं। राहु इनका बहुत अच्छा है, तो राहु प्रोटेक्ट करेगा, फिर भी सत्ता में रखेगा, दिस वे और दैट वे रहेंगे सत्ता में। लेकिन
जो अभी जिस तरह का ये क्रीम पीरियड में चल रहे थे और ठीक है, एक बार मैं इसी पर नंदित, जिस ओहदे पर अभी बैठे हैं उससे कहीं बड़ा ओहदा उनको मिल सकता है। पहली बात सेंटर से स्टेट, हाँ मैं आपकी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ इस पे। नहीं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा कि ये बार्गेनिंग इस समय बहुत ज्यादा कहेंगे, जो इनकी इच्छा है वो पूर्ति होगी। अगर इनकी इच्छा सेंटर में आने की तो ये सेंटर में बड़े आराम से आएंगे, या ये भी हो सकता है ये रिमोट कंट्रोल में किसी बहुत इंपॉर्टेंट अपने क्लोज एड को सेंटर में रख करके वहां से पीछे से कंट्रोल करें, ऐसी भी हो सकती है। अगर ये इनकी कंप्लीटली इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि इस समय इनके प्लैनेट्स इनको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल 2 साल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सेंटर में भी आएंगे तो 2 साल के बाद इनको फिर खलबली मचनी शुरू हो जाएगी, परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी, या एक्सेसिव बार्गेन करने लगेंगे, तो एक वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बननी शुरू हो जाएगी। वही बात, वो सभी 25 की बात भी हो रही है, और 26 की जैसा है कि चंद्रबाबू नायडू की कुंडली। पहली बात क्या कहती, नंदिता जी आप ही से सवाल रहेगा, और दूसरी बात उनका एनडीए के साथ जिस तरीके से गठबंधन है वो कितना मजबूत रहेगा, क्या सरकार में उनकी भूमिका आगे हो सकती है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी की मैंने आज पहली बार इनफैक्ट कुंडली अध्ययन की, और बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है, बहुत पावरफुल कुंडली भी है। और इनके जो समय चल रहा है, इस समय शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये थोड़ा सा विषयोग क्रिएट करती है, बहुत कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ इंसान को रखती है, और ये रहेगी अगले साल जुलाई 2025 तक का। इस समय एनडीए को सपोर्ट करेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये जा नहीं रहे हैं कहीं और, लेकिन एनडीए से डिमांड्स भी बहुत सारी चीजों की करेंगे, और जब डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो ये बहुत ज्यादा खलबली भी मचाएंगे, थ्रेटन भी बहुत ज्यादा करेंगे, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, या मैं अकेले जा रहा हूं, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूं। ये ऐसी स्थिति में एनडीए को थोड़ा सा डगमगाने की स्थितियां जो मैं शुरू में देख रही थी आपके चल रहा था, तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी जो कह रहे थे कि मार्च ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर से लेके मुझे कुछ महीने में दिखाई देता है जहां पे इंडिया की कुंडली में अमावास का योग बन रहा है, तो वो अमावास का योग है क्योंकि चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, तो उस समय जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी चीजें हैं वो थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस वहां पे रहेगा। हालांकि चंद्रमा की महादशा रहेगी भारत की, तो चंद्रमा जरूर उनको प्रोटेक्ट करेगा भारत को, और बहुत चीजें ठीक रहेगी, लेकिन अस्थिरता की स्थिति कुछ इनके वजह से भी आ सकती है, क्योंकि इनकी कुंडली में कंपेयर टू नीतीश कुमार जी की कुंडली में वो थोड़ा टिके रहेंगे अभी, लेकिन ये थोड़ा सा टर्ब्यूलेंस लेके आएंगे, क्योंकि इनका क्या है, इनके जो पैरामीटर्स चलते हैं, इनका लग्न में सूर्य उच्च का है, मंगल स्वराशि है, वहां पे बुध बैठा है, बुध आदित्य योग बना रहा है, शुक्र अपनी राशि का है, राहु अपनी राशि का है, गुरु अपनी राशि का, सो मेनी पावरफुल प्लैनेट्स, तो अपनी चीजें मनवाने में सक्षम तो रहते हैं। इनके लिए बेहतर स्थितियां आएंगी जब 19 जुलाई 2025 के बाद इनमें शनि में मंगल आ जाएगा, फिर भी ये बेटर थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, वहां से गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा इनको भी एक एडजस्टमेंट्स में या पैटर्न जो रहते हैं समझने में, एनडीए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या वो कितने तक का डिमांड कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, वहां पे स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। पर ये जो इनकी ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से मुझे इनका कहीं पे भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे थ्रेटन करे कि ना मैं तो इंडिया के पास जा रहा हूँ, ना मैं एनडीए के पास जा रहा हूँ, मैं अपना अलग बाहर से ही रहूंगा और मैं बाहर से ही देखूंगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि बाहर से स्ट्रॉन्ग ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 2014 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 18 में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वापस से जब 19 में साथ आए और फिर उसके बाद 24 में दोनों लोग साथ आए, तो कहीं ना कहीं साथ जो है वो सीटें जरूर बढ़ाता है, लेकिन साथ में कितना दम है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जी, चंद्रबाबू नायडू जी का जो है ना, इनकी जो दिख रही है अभी शनि में चंद्रमा, तो दिमाग उथल पुथल रहेगा, विष योग है, अगले वर्ष जुलाई तक आप देखेंगे बहुत एंजाइटी में रहेंगे, प्लस अगले वर्ष अप्रैल से जो शनि का परिवर्तन है, इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और ढैया शुरू होगी तो वहां पे ढैया होने से होम फ्रंट में जहां पे भी अगर ये होम फ्रंट इनका एनडीए बनता है तो वहां पे उथल पुथल करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक जो नॉटी बच्चा होता है ना, जो बोलता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये कुछ उस तरह की स्थितियों में करेंगे कि मैंने ये मेरे नंबर्स है तो अब मुझे ये चाहिए और ये एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो वो एक्स्ट्राज जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो पूरा करने में हो सकता है एनडीए उतनी सक्षम नहीं रहे। पर यह भी बात सही है कि मोदी जी के जैसे ही बुध की अंतर्दशा आएगी, और मोदी जी की बुध की अंतर्दशा से शुरू होते ही उनके लिए एक तो ये ढैया से मोदी जी बाहर निकलेंगे अप्रैल के बाद, अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर, और बुध की अंतर्दशा आ जाएगी, बुध लाभेश में बैठा हुआ है, उच्च के बैठे हुए, कंबस्ट है लेकिन उच्च के बैठे हुए, तो मोदी जी को वापस अपना वर्चस्व दोबारा से, जो मैनिपुलेशन, जो कार्ड ऑफ मैजिशियन बोलते हैं ना,
बिल्कुल कंट्रोल करने का, ये वापस से अपना वो रवैया दिखाएंगे, वो रुतबा दिखाएंगे जो अभी इस समय टेम्परेरी उनको डाउनफॉल दिख रहा है उनकी इमेज का या उनकी पर्सनालिटी का। ही इज गोइंग टू बाउंस बैक। देखिए, सबसे पहले तो 8 जून में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समय ठीक नहीं है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, इनकी वृश्चिक राशि है तो इनकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। अष्टम भाव में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो जो भी इनके लिए जो बेसिक स्ट्रेंथ मून की आनी चाहिए वो सारी, जैसे कहते हैं ना, गड्ढे में या कीचड़ में गिर जाती है, वैसी स्थिति बनाता है। मैं अगर इनकी एस्ट्रोलॉजर होंगी तो मैं कभी इनको रेकमेंड नहीं करूंगी कि कुछ हो जाए, चाहे कोई कितनी धमकी दे दे कि इंडिया गठबंधन बनेगा। पहली बात तो इंडिया गठबंधन नहीं बन रहा है, बन रही है एनडीए की सरकार। और आपके पहले शोज में मैं बोल चुकी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री की लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उनको घबराना नहीं चाहिए, एक अच्छी तिथि में, अच्छे समय में, शुभ लग्न में ये करें, इस चीज को शपथ ग्रहण करें, क्योंकि 5 साल सरकार चलानी है तो ज्यादा बेहतर होगा। 8 तारीख इज नॉट गुड फॉर आइदर एनडीए ऑल्सो, क्योंकि 9 से शुरू होता है, अगेन वृश्चिक राशि बनती है एनडीए। एक और खबर है, वो 8 जून रात 8 बजे का वक्त भी बताया जा रहा है। जी देखिए, 8 जून रात 8 बजे का भी, मैं एक मिनट मिश्रा जी लूंगी आपका रिएक्शन, 1 मिनट। 8 बजे के भी लगभग, तो वो फिर मकर लग्न बन जाएगा वहां पे, तो वो फिर भी थोड़ा सा बेटर है। लेकिन 8 जून एज सच, देखिए, शुक्र अस्त है, समय बुध अस्त है, और साथ ही साथ चंद्रमा का, आप चाहे किसी भी ज्योतिष विधा में ले, चतुर्थ भाव का चंद्रमा, अष्टम भाव का चंद्रमा, 12वें भाव के चंद्रमा में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, कितना ही कुछ हो जाए, क्योंकि चंद्रमा एकदम से बहुत सबसे जल्दी मूवमेंट करता है। और मूवमेंट की उसकी वजह से अगर वो 1-1.5 दिन भी थोड़ा सा और रुक जाए और कर्क में आ जाए तब भी बेहतर है, क्योंकि नवम भाव में कर्क में चला जाएगा, चंद्रमा अपनी स्वराशि में चला जाएगा। तो उस टाइम पे अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी।